दोस्तों आईटीआई का कोर्स भारत में इतना प्रचलित है कि भारत में लगभग सभी राज्यों में इस कोर्स को कराया जाता है। आखिर आईटीआई होता क्या है? आपके मन में कभी ये सवाल आया ही होगा। आईटीआई की पढ़ाई कैसे करें? आईटीआई कहाँ से करें? आईटीआई कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है? और आईटीआई करने के बाद आखिर एक व्यक्ति को किस फील्ड में जॉब मिल सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आईटीआई का मतलब। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि हिंदी में कहें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह डीजीईटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के तहत कार्य करता है और 12वीं के बाद आईटीआई कोर्स प्राप्त करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अब यहाँ पे यह सवाल आता है कि आईटीआई कौन कर सकता है, यानी कि आईटीआई करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों आईटीआई प्रैक्टिकली पढ़ाई होती है। यदि आपको अपने पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं है, आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, तो आप आईटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका होता है जो अपने कम उम्र में ही अपने पढ़ाई के बाद तुरंत कोई नौकरी पेशा में जाना चाहते हैं या फिर तुरंत ही कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को आईटीआई करना चाहिए। दोस्तों आईटीआई के लिए योग्यता की बात करें तो आईटीआई 8वीं, 10वीं व 12वीं पास छात्र भी कर सकता है। इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं व अलग अलग कॉलेजेस में इसमें योग्यता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मांगी जाती है, लेकिन आप 10वीं पास करने के बाद बड़ी आसानी से आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं आईटीआई आखिर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों भारत में आईटीआई की प्रकार की बात करें तो आईटीआई यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। पहला जो है इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड से आशय है ट्रेड टेक्नोलॉजी से जुड़े विज्ञान शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाना, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से मतलब है इसमें आपको कम तकनीकी चीजें सिखाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत आईटीआई पाठ्यक्रम के विषय यानी कि सब्जेक्ट और टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, दूसरा ग्राइंडिंग व्हील, तीसरा लाइनर मेजरमेंट, चौथा वर्नियर माइक्रोमीटर, पांचवा कैलिपर्स, छठवा डायल टेस्ट इंडिकेटर, सातवां सरफेस प्लेट, आठवां लेंथ कटिंग सर्वेस, 9वां माइक्रोमीटर, 10वां लैपिंग, 11वां वर्नियर कैलिपर्स, 12वां पावर ट्रांसमिशन, 13वें नंबर पे हैंड टूल्स और 14वें नंबर पे वेशर्स, 15वें नंबर पे है पाइप एंड पाइप फिटिंग एंड 16वें नंबर पे है फाउंडेशन बोल्ट्स एंड मैनी मोर। दोस्तों कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जो आपको आईटीआई में पढ़ने पड़ते हैं। आईटीआई कोर्स की फीस की यदि बात करें तो आईटीआई कोर्स की ट्यूशन फीस 5,000 प्रति वर्ष से शुरू होती है और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 50,000 तक भी प्रति वर्ष मांगी जाती है। अगर आप सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो ट्यूशन फीस आपको वहाँ कम देनी पड़ती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में ट्यूशन फीस ज्यादा होता है। आईटीआई कोर्स की फीस सरकारी कॉलेजेस में लगभग 7,000 रुपए प्रति वर्ष हो सकती है, और किसी निजी कॉलेज की बात करें यानी कि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 25,000 रुपए प्रति वर्ष भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कॉलेज कहाँ है और किस तरह का कॉलेज है। दोस्तों वैसे तो आईटीआई कोर्स करने के कई फायदे हैं, लेकिन आइए जानते हैं कुछ प्रमुख फायदों के बारे में जो आप आईटीआई करने के बाद ले सकते हैं। नंबर पहला, आईटीआई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको ज्यादा पढ़ाई करनी नहीं पड़ती और आप बहुत जल्दी ही जॉब ले सकते हैं। नंबर दूसरा, आईटीआई कोर्स सीधे 8वीं, 10वीं या 12वीं पास के बाद भी किया जा सकता है और यह 2 साल का कोर्स होता है। नंबर तीसरा, आईटीआई कोर्स करने के बाद नौकरी पाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। नंबर चौथा, आईटीआई कोर्स कम शुल्क पर किया जा सकता है और जल्दी से पूरा किया जा सकता है, जबकि बाकी कोर्सेज में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। नंबर पांचवा, आईटीआई कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप स्वरोजगार भी पा सकते हैं। नंबर छठवा, जिन लोगों ने आईटीआई किया है उन्हें सरकार से बिना किसी गारंटी के मुद्रा योजना के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन भी दिया जाता है। और आखिरी, आईटीआई के पुस्तकालय में पढ़ने और अध्ययन के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध होती है, जो कि आपको कॉलेज की पढ़ाई के समय में बचत में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ सवाल आता है कि आईटीआई कोर्स करने के बाद एक व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलती होगी, यानी कि उसका वेतन कितना होता होगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों एक फ्रेशर आईटीआई कैंडिडेट की बात करें या फिर एक फ्रेशर आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर की बात करें तो औसत सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से लेकर 15,000 तक प्रति माह हो सकता है, लेकिन फिर भी यह किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि इंटरव्यू, आईटीआई इंस्टीट्यूट नेम, आईटीआई ट्रेड, आईटीआई प्लेस और टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, एनसीपीटी और एससीबीटी। आपका वेतन भी आपके कोर्स पर निर्भर करता है। सरकारी आईटीआई में एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है।
दोस्तों आपको आईटीआई के बारे में इतनी जानकारी होने के बाद एक चीज और पता होनी चाहिए और वो है टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, यानी कि भारत में ऐसे 5 प्रमुख आईटीआई के कॉलेज जहां से पढ़ना आपको एक बेहतरीन अवसर दे सकता है। नंबर पहला, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायबरेली। नंबर दूसरा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंडावी यानी कि सूरत। नंबर तीसरा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिशेंद्रु। नंबर चौथा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मदुरई। नंबर 5वां, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुरुलिया। तो ये 5 प्रमुख आईटीआई के कॉलेज हैं जो इंडिया में टॉप माने जाते हैं। तो दोस्तों आईटीआई के बारे में ये सारी जानकारियां आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, वीडियो यदि समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें।